क्या अकेलापन और शोक केवल इंसानों की अनुभूति है? जब एक माँ को मार डाला तो उसका बच्चा कई दिनों तक उसे जगाने की कोशिश करता रहा। वह विश्वास करना नहीं चाहता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन का दर्द उसकी आंखों में आज भी स्पष्ट है। जंगल की खामोशी को चीरती भारी पदचापे, एक ऐसा जीव जिसकी याददाश्त और भावनाएं इंसानों जैसी हैं, हाथी। इन्हें अक्सर शक्ति, धैर्य और गरिमा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पास भी गहरी भावनाएं होती हैं? एक ऐसी दुनिया जहां स्मृतियां और संवेदनाएं उसी तरह जिंदा रहती हैं जैसे हमारे भीतर। क्या जानवर भी दुख महसूस करते हैं? क्या उनके पास यादें होती हैं जो उन्हें जीवन भर सताती हैं? जब हम एक हाथी को शोक करते हुए देखते हैं, क्या हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं? हाथियों का रिश्ता इंसानों से सदियों पुराना है। युद्धों में साथी, मंदिरों में पूज्य और जंगल के राजा। पौराणिक कथाओं में हाथियों का उल्लेख दानवों से लेकर देवताओं तक के रूप में मिलता है। लेकिन क्या हमें कभी यह एहसास हुआ कि ये विशाल जीव अपनी भावनाओं को हमारे जैसे ही महसूस करते हैं? प्राचीन काल से लेकर आज तक हाथियों का अस्तित्व और उनका भावनात्मक जीवन हमारी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कभी आपने गौर किया है, जब एक हाथी अपनी सूंड से अपने साथी या बच्चों को सहलाता है तो वह एक खास तरह का लगाव महसूस कर रहा होता है? क्या यह केवल शारीरिक संपर्क है या इसके पीछे एक गहरी भावना छिपी होती है? हाथियों का मस्तिष्क इंसानों की तरह जटिल होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उनके मस्तिष्क में भावनाओं से जुड़े क्षेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। इथियोपियाई हाथियों के अध्ययन में यह पाया गया कि उनकी यादें 40 साल तक ताजा रहती हैं। इनकी क्षमताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इन्हें उनके
भावनात्मक संसार में पहचान पाए हैं। क्या अकेलापन और शोक केवल इंसानों की अनुभूति है? क्या यह हमारी तरह अन्य जीवों में भी गहरे शोक और दर्द का कारण बनता है? एक असंवेदनशील शिकारी ने जब एक मां को मार डाला तो उसका बच्चा कई दिनों तक उसे जगाने की कोशिश करता रहा, जैसे वह विश्वास करना नहीं चाहता था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन वह बच्चा बाद में एक संरक्षण केंद्र में लाया गया, जहां उसकी देखभाल की गई। अब वह बच्चा जंगल में अपने साथियों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है, लेकिन उस दिन का दर्द उसकी आंखों में आज भी स्पष्ट है। आज हाथियों के संरक्षण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। वैज्ञानिक, वन्य जीव संरक्षणकर्ता और स्थानीय समुदाय मिलकर हाथियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि हाथी केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी जीवित रहते हैं। उनके दुख और खुशी, उनके रिश्ते और यादें अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हाथियों के लिए लड़ना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि हमारी संवेदनशीलता की परीक्षा है। उन जगहों पर जहां हाथी शिकार और प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, वहां संरक्षण के प्रयासों के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। WWF और एलिफेंट नेचर पार्क जैसी संस्थाएं इस दिशा में अविश्वसनीय काम कर रही हैं। भविष्य में तकनीक हमें यह समझने में मदद करेगी कि जानवर किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और याद रखते हैं। इसके साथ ही हम उनके संरक्षण के लिए नए नए उपायों का निर्माण करेंगे। हाथियों की यादें सिर्फ तस्वीरें नहीं, भावनाओं की गहराइयां हैं। जब हम उन्हें शोक करते हुए देखते हैं, तो हम उन्हें एक इंसान की तरह महसूस करते हैं। उनका दुख और उनकी खुशियां
हमारे भीतर कहीं गहरी छाप छोड़ जाती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपनी भावनाओं के साथ ऐसे ही संवेदनशील हो सकते हैं। क्या जानवरों की भावनाओं को समझना हमें बेहतर इंसान बना सकता है? अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।